फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय दिस कर्व। ठीक है, इस कर्व से जो बाउंडेड रीजन होगा वो फाइंड करना है, उसका एरिया फाइंड करना है। अब इसको देख के, इस क्वेश्चन को देख के अच्छे अच्छों के दिमाग हिल जाते हैं। रीजन क्या है, इस टाइप का उन्होंने कर्व पढ़ा ही नहीं, समझ ही नहीं आ रहा कि ये कौन सा कर्व है, स्ट्रेट लाइन है, पैराबोला है, हाइपरबोला है, कि इलिप्स है, कि सर्किल है, कि ट्राइंगल है, समझ ही नहीं आ रहा है यहां से। लेकिन इसी में सब कुछ छुपा हुआ है देखा जाए तो। इस कर्व में ये जो तुम्हें सेट दे रखा है पॉइंट्स का, जनरली ये कौन सा फॉर्म होता है? रोस्टर फॉर्म कि सैड-विल्डर फॉर्म? दिस इज द सैड-विल्डर फॉर्म। सैड-विल्डर फॉर्म ऑफ x, y, यानी कि कुछ पॉइंट्स का सैड-विल्डर फॉर्म दे रखा है। तो अब जब पॉइंट्स को देखो, x, y किसको रिप्रेजेंट करता है? पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करता है। वो पॉइंट्स कोई ना कोई कर्व बनाते हैं ना, कोई ना कोई कर्व बनाते होंगे। कार्टेशियन प्लेन में पॉइंट्स होंगे तो या तो वो स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, या कोई कर्व्ड लाइन बनाएंगे, या सर्किल बनाएंगे, एलिप्स बनाएंगे, कुछ भी बना सकते हैं ना वो। तो यहां से हम पहचान सकते हैं कि आखिर यहां पर हमें कौन से कर्व दिए गए हैं। तो जनरली देखो, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 दिया है कि नहीं? एंड और कौन से पॉइंट्स दे रखे हैं? लेस देन इक्वल टू 1, है ना। लेस देन इक्वल टू 1 का क्या मतलब हुआ कि ये जो पॉइंट्स है ना, यहां जो हमें एक्स कॉमा वाई मिलने वाला है, एक्स कॉमा वाई मिलने वाला है, वो जनरली या तो सर्किल पर होगा या सर्किल के अंदर होगा, या तो उनका दोनों के स्क्वायर का सम 1 होगा या 1 से छोटा होगा। दोनों के स्क्वायर का सम या तो 1 होगा या 1 से छोटा होगा। तो जनरली हमें इतना सोचना ही नहीं है जितना हम सोच रहे हैं, इसके लिए सोचना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं सोचना। क्या करना है, इस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 1 को लिख लेना सेपरेटली, एंड एक्स प्लस वाई ये भी तो 1 के इक्वल आ रहा है, यानी कि हमें इन दो कर्व के अंदर जो एरिया मिल रहा है उसी को फाइंड करना है। ठीक है, ये क्या है? सर्किल। ये क्या है? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब ये सर्किल कैसा है, इसका सेंटर कहां है? जनरली देखो बच्चों, x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर के फॉर्म में लिखा है ये। तो यहां पर h और k जनरली है क्या बेटा? 0,0, यानी कि इसका सेंटर हो गया 0,0, और इसकी रेडियस स्क्वायर यानी कि r स्क्वायर क्या है? 1 स्क्वायर, यानी कि रेडियस कितनी हो जाएगी? 1। रेडियस कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। अगर इसकी रेडियस 1 है और सेंटर 0,0 है, तो यानी कि हम सेंटर से 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट डिस्टेंस पर इसकी क्या बना सकते हैं? बाउंड्री, है ना, बाउंड्री बना सकते हैं। दूसरी बात, ये क्या है? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन है ना ये, सो y इज इक्वल टू क्या आएगा? 1 माइनस एक्स। 1 माइनस एक्स नेगेटिव स्लोप है इसका, x के साथ नेगेटिव नंबर आया ना, नेगेटिव स्लोप है, वो भी 1 है। साथ ही साथ ये क्या होता है? y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट मतलब y एक्सिस को 1 पे ये लाइन कट करके निकल रही है। तो इसका डायग्राम कैसा बनेगा, ये डायग्राम समझ लो, इसका डायग्राम समझ लो। ये जो सर्किल है ये कैसा है बच्चों? ये कहां से पास हो रहा है? 1 से पास हो रहा है, 1 से, और इसका सेंटर कहां है? 0,0 पर। ठीक है, तो सर्किल हमारा कुछ ऐसे बन जाएगा, यानी कि ये जो रेडियस है ये 1 यूनिट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? या हम इसको 1 लिख सकते हैं। ठीक है, और ये जो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन, इसका इंटरसेप्ट क्या है? 1, यानी कि यहीं से पास हो रही होगी लाइन, है ना। दूसरी बात, इसका स्लोप कैसा है? नेगेटिव, तो लाइन तो ऐसे जाएगी कि नहीं जाएगी? अच्छा एक बात बताओ, x की वैल्यू अगर 0 हो तो y क्या आएगा? 1, और y की वैल्यू 0 हो तो x क्या आएगा? 1, है ना। तो कुल मिला के लाइन इन्हीं दोनों पॉइंट से पास होगी। अब इन दोनों कर्व के बीच का जो एरिया है, इन दोनों लाइंस के बीच का एरिया, यानी कि सर्किल और स्ट्रेट लाइन के बीच का एरिया, वो ये है। ये हमें फाइंड करना है, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, ये एरिया फाइंड करना। अब ये एरिया कैसे निकलेगा? ये एरिया कैसे निकलेगा? देखो ध्यान से, हमें देखो जनरली बेसिक समझना होता है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ज्यादा तामझाम नहीं लगाना होता क्वेश्चन में कि नहीं हमें ये भी जोड़ना, ये भी लिखना, वो भी, ये कुछ नहीं, सीधी बात है। ये देखो कर्व ऊपर कौन सा है? सर्किल, तो सर्किल के अंदर जो एरिया आएगा वो निकाल लो। ठीक है, नीचे कौन सा कर्व है? लाइन, स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन के अंदर जो एरिया आएगा वो निकाल लो, दोनों का डिफरेंस निकाल दो, ऊपर वाले एरिया से नीचे वाला एरिया सेपरेट कर दो, बस
हमारा रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनो। सो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ओ ए बी और ये सी, ठीक है, ऐसे लिख सकता हूं। तो मैं ये लिखूंगा एरिया ऑफ ओ ए बी सी माइनस एरिया ऑफ ओ ए सी, ठीक है। यहां ट्राइंगल है, ये क्या है, एक ट्राइंगल है। तो यहां पर क्या बनने वाला है, ध्यान से सुनना, यहां हम इंटीग्रेट करेंगे किसको, इसके अंडर जो है कर्व, इसके अंडर कौन सा कर्व आ रहा है, या ये एरिया कौन से कर्व के अंडर आ रहा है, सर्किल के। तो सर्किल में y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू, यहां से y की वैल्यू बताओ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट। तो क्या मैं यहां पर ऐसे लिख सकता हूं, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। और यहां y के अंडर क्या आ रहा है, 1 माइनस एक्स डी एक्स। लिमिट क्या है, ध्यान से सुनो, सर्किल के अंडर जो एरिया है वो 0 से 1 तक लिमिट है इसकी, क्या है, लोअर लिमिट है 0 और अपर लिमिट है 1। ऐसी बेटा स्ट्रेट लाइन भी देखो, 0 से शुरू हो रहा है एरिया और खत्म कहां हो रहा है, 1 पर। तो 0 से 1 ये एरिया, इसको इंटीग्रेट कर लो। 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन होगा x अपॉन टू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टू ए स्क्वायर अपॉन टू, ए स्क्वायर, ए क्या है यहां पर 1, ए स्क्वायर अपॉन टू यानी कि 1 अपॉन टू साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, ठीक है। और यहां लिमिट होगी तुम्हारी 0 to 1 माइनस, अब यहां इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों, इसका हो जाएगा x और इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और ये भी 0 से 1, लिमिट खोल देते हैं। अब एक बात बताओ बच्चों, जब तुम अपर लिमिट लगाओगे, यहां पर अपर लिमिट अप्लाई करोगे, तो यहां 1 माइनस 1 आएगा कि नहीं, ये 0 हो जाएगा। भले यहां 1 अपॉन 2 हो, लेकिन ये तो 0 है ना, तो ये तो 0 हो गया। ये 1 अपॉन 2 साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 का मतलब पाई बाई 2, तो 1/2 इंटू पाई बाई 2 मतलब पाई बाई 4। क्या अपर लिमिट लगाने पर हमें क्या मिलेगा, पाई बाई 4, ठीक है। अब लोअर लिमिट लगा देते हैं, तो लोअर लिमिट लगाने पर ये 0 हो जाएगा, 0 है ना, ये 0 हो जाएगा, और ये 0 होगा तो ये पूरा 0, और साइन इनवर्स 0 भी क्या होता है, 0 मतलब -0। तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट अप्लाई करने पे हमें पाई बाई 4 -0 मिला, क्या मिला, पाई बाई 4 -0। अच्छा, माइनस यहां जो अपर लिमिट है वो क्या है, 1 माइनस 1 अपॉन 2 है ना, अपर लिमिट लगाओगे तो क्या मिलेगा, 1 माइनस 1 अपॉन 2। अच्छा, 1 माइनस 1 अपॉन 2 क्या होता है, 1 अपॉन 2, ठीक है। तो ये माइनस और ये आ जाएगा 1 अपॉन 2, 0 लगा दो तो ये भी 0, ये भी 0, लो भैया 0। कोई प्रॉब्लम किसी को, ये आ जाएगा पाई बाई 4, ये आएगा -1/2 यूनिट स्क्वायर। दिस इज द फाइनल आंसर। तो समझ में तो आ गया होगा, इसको नोट कर लो, ठीक है। थैंक यू।